कहते हैं सपनों को पंख चाहिए और वो पंख किसी अमीर परिवार से, किसी बड़ी दौलत से नहीं आते। वो आते हैं मेहनत, जुनून और भरोसे से। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे पूरा भारत मिसाइल मैन कहता है और जिसने हमें सिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ, ये कहानी है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम नाम के छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। पिता नाव चलाते थे और माँ घर संभालती थी। कलाम बचपन से ही जिज्ञासु थे। वो आसमान से उड़ते पक्षियों और हवाई जहाज़ों को देखकर घंटों सोचते रहते, आखिर ये कैसे उड़ते हैं। लेकिन घर की हालत इतनी ख़राब थी कि स्कूल की किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कलाम अखबार बांटते और उसी पैसों से पढ़ाई का खर्चा निकालते। कभी कभी वो पूरे दिन भूखे रहते, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। उनका विश्वास साफ था, गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं हो सकती। नई मुश्किलों के बावजूद कलाम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। वहाँ भी चुनौतियाँ थीं, लेकिन उनके जुनून ने उन्हें हमेशा आगे रखा। एक बार उनके प्रोफेसर ने उन्हें प्रोजेक्ट का पूरा करने के लिए सख्त डांट लगाई और कहा, अगर तुमने 3 दिन में ये काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी। कलाम ने बिना सोए लगातार 72 घंटे मेहनत की और प्रोजेक्ट पूरा कर दिखाया। उस दिन से उन्होंने ठान लिया, मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, हार मानना विकल्प नहीं है। अपनी पढ़ाई के बाद इसरो और DRDO में काम किया। शुरुआत में कई बार असफलता मिली। पहला सैटेलाइट लॉन्च फेल हो गया। मीडिया ने आलोचना की, लोग हंसे भी, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने टीम को समझाया, फेलियर हमें मजबूत बनाता है और यही हमें सफलता तक ले जाएगा। कुछ साल बाद उनके नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक SLV-3 रॉकेट लॉन्च किया। यहीं से उनकी पहचान बनी, भारत के मिसाइल मैन की। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और मिसाइलों पर काम किया और भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो बाकी राष्ट्रपतियों जैसे नहीं थे। वो बच्चों के साथ बैठते, उनके सवाल सुनते और उन्हें कहते, सपना वो नहीं जो सोते समय आता है, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। वो जनता के राष्ट्रपति थे, साधारण कपड़े, सरल जीवन और हमेशा मुस्कान। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनके दिल में एक ही बात थी, भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में है। वो कहते, अगर आपको अपना भविष्य बदलना है तो पहले अपने सपनों पर विश्वास रखना सीखो। 2015 में जब वो IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, उसी दौरान मंच पर ही उनका निधन हो गया। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी युवाओं को प्रेरित किया, वो अपनी आखिरी सांस तक युवाओं को ही प्रेरित करते रहे। वो चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनकी किताबें, उनके भाषण, उनके सपने आज भी लाखों युवाओं को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली बात, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपनों को मत छोड़ो। दूसरी बात, असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की शुरुआत है। तीसरी बात, असली ताकत ज्ञान और विनम्रता में है। याद रखो, एक मछुआरे का बेटा भी आसमान को छू सकता है, अगर उसके पास सपनों की ताकत और मेहनत का ईंधन हो। दोस्तों, ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें और हमेशा याद रखिए, सपनों को सच करने से पहले सपनों को देखना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।